टोडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान। तो देखिए साथी, जो टोडा जनजाति के लोग हैं यह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का है कि जावड़ी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो देखिए साथी, जो जावड़ी पर्वत स्थल है यह तमिलनाडु के पूर्वी घाट में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो देखिए साथी, जो असम का करीमगंज है, क्या असम का करीमगंज जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है इस ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या चित्तरंजन दास। तो देखिए साथी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनैतिक गुरु थे? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। और देखिए साथी, जो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन अगला का है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है और यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन दिया मेघना, पद्मा, सांगपो या जमुना। तो देखिए साथी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। किससे? मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी, इसी के साथ आप लोगों को बताना कि बांग्लादेश की मुद्रा और इसकी राजधानी क्या होती है। यह दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिया तीव्र गति से होता शहरीकरण, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चलने के कारण या पेड़ों के काटने के कारण या उपरोक्त सभी। तो देखिए साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, अर्थात शहरीकरण भी इसका मुख्य कारण है, जानवर द्वारा अत्यधिक मात्रा में चलने के कारण भी मृदा का अपरदन होता है और पेड़ों के काटने के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, अर्थात उसका क्षरण होता है, कमी होती है। तो आपसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? ऑप्शन दिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, खेल मंत्रालय, मानव विकास सूचकांक मंत्रालय या पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। तो देखिए साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथ इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 को की गई थी। इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिया भास्कर आचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य के द्वारा भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं।
देखिए साथी, अगर क्वेश्चन पूछता कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब उसका राइट आंसर हो जाता नॉर्मल बोरलॉग हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो देखिए साथी, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुईस 16वां था। कौन था, लुईस 16वां था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि कुमार गणेश जी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल या बेसबॉल। देखिए साथी, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुमार गणेश का संबंध किस खेल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि LOC का विस्तार रूप क्या है। यहाँ पर आप लोगों को LOC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, और इसी के साथ आप लोगों को LAC का भी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो देखिए साथी, LOC का पूरा नेम होता है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, जिसको कहते हैं नियंत्रण रेखा कहते हैं, और यह इंडिया और पाक के बीच स्थित एक रेखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, अगर क्वेश्चन पूछे कि LAC का पूरा नेम विस्तार रूप क्या होता है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा हो जाएगी। और यह किसके बीच है, इंडिया और चाइना के बीच है। किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो देखिए साथी, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में काली मिर्च की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तब उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। आपसे यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए साथी, क्वेश्चन में हास्य गैस अर्थात हंसने वाली गैस, जिसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, उसका केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी, इसका रासायनिक फार्मूला आता है N2 होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी। देखिए साथी, विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और यह अधिकतर संतरा में, नींबू में, अंगूर में अर्थात सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, और यह अधिकतर मछली में, गाजर में पाई जाती है। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, और यह अधिकतर धूप में, अंडा में पाई जाती है। और देखिए साथी, इसकी कमी से क्या होती है, हड्डी आपकी कमजोर पड़ जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, तो ऑप्शन सी अर्थात विटामिन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। ऑप्शन दिया है बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण। देखिए साथी, अल्फा जो कण है वह सबसे भारी होता है, और अल्फा कण पर धनात्मक आवेश होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार अल्फा किरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। देखिए साथ यहाँ पर क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। आपके ऑप्शन दिए ऑक्सीजन, नियान, आर्गन या हीलियम। देखिए साथ ही उत्कृष्ट गैस को नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं, और इसी के साथ साथ इसको दुर्लभ गैस के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज सर विलियम रैमसे ने की थी। और देखिए साथ ही यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में रखी गई,
जिसमें आती हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेटान। यह सभी क्या है, गैसें उत्कृष्ट गैसें के नाम से जानी जाती है। तो इसमें से ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह उत्कृष्ट गैस में नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, बीसीजी के टीके का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया डेंगू, प्लेग, तपेदिक या टाइफाइड। देखिए साथी, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, और यह किसके रोकथाम के लिए यूज किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षय रोग या टीबी रोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला का है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से बना होता है? ऑप्शन दिया है सोना, लोहा, तांबा या चांदी। देखिए साथी, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। इन सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दिया है कार्बन, ग्रेफाइट, अभ्रक या कोयला। देखिए साथी, लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, और यह कार्बन का अपरूप है और विद्युत का यह सुचालक होता है। तो इसको अच्छे से नोट से जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है, निम्नलिखित में से किस धातु को लोहे के साथ गर्म करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है? ऑप्शन दिया है तांबा, टिन, क्रोमियम या एल्युमिनियम। देखिए साथी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 24 होता है और तांबा का परमाणु क्रमांक 29 होता है। क्वेश्चन अगला का है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए साथी, गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो देखिए साथी, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या 32 फ़ारेनहाइट भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथी, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का गलनांक होता है 259 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 259 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का गलनांक होता है 219 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन अगला का है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन दिया विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। देखिए साथी, विटामिन बी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और देखिए साथी, विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और यह सभी खट्टे फलों में पाई जाती है। और देखिए साथी, विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन दे परमाणु आयतन पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु भार पर या परमाणु घेरा पर। देखिए साथी, आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी की खोज या आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु भार। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, अगर क्वेश्चन पूछे कि आवर्त सारणी, क्या आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तब उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी मोजले हो जाएंगे। और यह जो आधुनिक आवर्त सारणी है अर्थात मोजले की जो आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। क्वेश्चन अगला का है, पीतल किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन दिए कॉपर निकिल का, कॉपर जिंक का, कॉपर सिल्वर का या कॉपर टिन का। देखिए साथी, जो पीतल है वह कॉपर और जिंक अर्थात कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए साथी, कांसा की बात करें तो जो कांसा है वह कापर अर्थात तांबा और टिन का मिश्रण होता है। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर कापर, जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन अगला का है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन दिया हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। देखिए साथी, बायोगैस की बात करें तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जिसमें मुख्य घटक मीथेन होता है। जो मीथेन होता है इसमें 70% पाया जाता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया, यह सभी इसके मुख्य घटक होते हैं। लेकिन जो इसमें मीथेन है वह 70% पाया जाता है और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। इसको अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मीथेन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, गुर्दा, आमाशय या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथी, जो गुर्दा होता है जिसको किडनी कहते हैं या वृक्क कहते हैं, यह क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण करता है। और यह जब खराब हो जाता है, किडनी जब खराब हो जाती है तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, गुर्दा अर्थात वृक्क अर्थात किडनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, आकाशीय पिंड को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया पेरिस्कोप का, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथी, आकाशीय पिंड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु जैसे सितारा हो गया, ग्रह हो गया, इन सभी को निकट मतलब पास से देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? दूरबीन कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गोवा, मदुरई, चेन्नई और कोणार्क। तो देखिए साथी, क्वेश्चन में सूर्य मंदिर की बात किया, जिसको ब्लैक पैगोडा का भी मंदिर कहा जाता है और इसको गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में बनवाया था और 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। और यह उड़ीसा के पुरी में, क्या उड़ीसा के पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया है बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब। देखिए साथी, मुगल साम्राज्य की स्थापना के पहले आपको समझना होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए साथी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वह 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इसी विजय के साथ लोदी वंश का पतन हो गया और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिया मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या जयदेव। तो देखिए साथी, सारे जहां से अच्छा के राइटर या लेखक हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन दिया भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। तो देखिए साथी, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल और सेशल्स की मुद्रा क्या होती है? रुपया होती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार नेपाल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, भूटान की बात करें तो भूटान की मुद्रा निगोल्ट्रम होती है, म्यांमार की मुद्रा क्यात होती है और बांग्लादेश की मुद्रा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। क्वेश्चन अगला का है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दिया वेद व्यास, किसड़ा, कालिदास या वाल्मीकि। देखिए साथी, वाल्मीकि की प्रसिद्ध रचना क्या है? रामायण। और रामचरितमानस किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो वह है तुलसीदास की।
कालिदास की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और जो गीता है या महाभारत यह किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। तो इस ऑप्शन के अनुसार वेद व्यास ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा कि पंचतंत्र के लेखक या राइटर कौन, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन अगला का है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो देखिए साथी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए की जाती है और इसकी न्यूनतम उम्र अर्थात राज्यपाल की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार राष्ट्रपति यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन दिया देहरादून, मंडी, हमीरपुर या शिमला। देखिए साथी, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था और इसकी 2 राजधानी है, एक शिमला है जो ग्रीष्मकाल की है और एक धर्मशाला है जो शीतकाल की है। इस ऑप्शन के अनुसार शिमला यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है, असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर होती है और मेघालय की राजधानी क्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अगला का है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? ऑप्शन दिया अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब, जहांगीर या शेरशाह सूरी। देखिए साथी, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। इस ऑप्शन के अनुसार अहमद शाह अब्दाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन दिया चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता। देखिए साथी, क्वेश्चन में भारतीय विज्ञान संस्थान की बात की है जिसकी स्थापना 1909 में जमशेदजी टाटा ने किया था और इसकी स्थापना बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में की गई। इस ऑप्शन के अनुसार बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन दिया लंदन, दुबई, मेलबर्न या नई दिल्ली। देखिए साथी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको क्या कहते हैं, आईसीसी कहते हैं अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में है। इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी अर्थात दुबई यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? ऑप्शन दिया है सूरदास, कालिदास, वेदव्यास या वाल्मीकि। तो देखिए साथी, रामायण के लेखक कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि। क्या वाल्मीकि? ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन दिया है भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए साथी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इस ऑप्शन के अनुसार बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। देखिए साथी, कामाख्या देवी मंदिर यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। इस ऑप्शन के अनुसार असम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असम की कैपिटल या राजधानी क्या होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थन किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है ल्यू ब्लॉक को, कार्ल मार्क्स को, एम राय को या फारियर को। तो देखिए साथी, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इस ऑप्शन के अनुसार कार्ल मार्क्स ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? ऑप्शन दिया है कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र। देखिए साथी, क्वेश्चन में सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पूछा गया। इस ऑप्शन के अनुसार अशोक चक्र यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, अगर केवल क्वेश्चन पूछता कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है,
तब उसका राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाएगा। तो दोनों पॉइंटों को अच्छे से नोट्स जरूर कर लीजिएगा। निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेजी से चलती है? ऑप्शन दिया हवा, जल, स्टील या निर्वात। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए साथी, चाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैलमिया सेनेसिस। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा टिग्गिना हो जाएगा। इसको भी अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स गुडईयर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि अस्थायी निकाय के नियम को किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन दिया आर्किमिडीज, न्यूटन, हेनरी हर्ट्ज, एल.ई. वाटरमैन। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? ऑप्शन दिया गुर्दे की निर्बलता, हृदय की दुर्बलता, मस्तिष्क रोग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी, यदि किडनी या गुर्दा या जिसे कहते हैं वृक्क, यदि वह खराब हो जाता है तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दे की निर्बलता, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो देखिए साथी, इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट अर्थात दृष्टि धारा को परिवर्ती धारा में कन्वर्ट करता है, अर्थात डीसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन दिया सोडा, पोटाश, सिरका या बेकिंग पाउडर। तो देखिए साथी, पोटेशियम कार्बोनेट को पोटाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटाश कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? K2CO3 होता है। क्या होता है? K2CO3 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी, आपको बताना कि वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? क्या वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए साथी, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। आप लोगों से वॉशिंग सोडा का फार्मूला और उसका केमिकल नेम पूछा जाता है, अर्थात रासायनिक नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन अगला का है कि डक्टाइलोग्राफी किसका अध्ययन है, अर्थात डक्टाइलोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए साथी, इसके अंतर्गत फिंगरप्रिंट का, किसका? फिंगरप्रिंट अर्थात उंगलियों के निशान का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, पीएच मीटर, फेदोमीटर या सेलेनोमीटर। तो देखिए साथी, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए सेलेनोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? सेलेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए साथी, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि लेंस किससे बनता है? ऑप्शन दिया फ्लिंट कांच, पिरेक्स ग्लास, कोबाल्ट ग्लास या सामान्य कांच। तो देखिए साथी, लेंस जो है वह फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। किससे? फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो देखिए साथी, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहा जाता है, या इसे आप कह सकते हैं पर्णहरित भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए साथी क्वेश्चन पूछता कि पौधों में भोजन का चालन किस माध्यम से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। तो इसको भी अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला पूछा है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। ऑप्शन दिया है कोल, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल। देखिए साथी कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितना होती है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि की वजह से होता है। ऑप्शन दिया ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या हो जाएगा, CO2। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथी आज की क्लास के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा यह भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और देखिए साथी अगर आप अपने एग्जाम की डेली वर्जिनल क्वेश्चन की क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।